एक कंट्रोवर्सी ये हो गई कि आपकी दिल्ली की एक लेडी ने आरोप लगाया कि आपकी उनके साथ शादी हो चुकी है, तो कितना सच है? आपकी पहली शादी के इस सो कॉल्ड जो जो पूरी खबरें उड़ रही हैं और कुछ तस्वीरें भी बाजार में वायरल हो रही हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सच है। मेरी पहली पत्नी ने जो भी ये लाइक फोटो शेयर किया, यस, मैंने 2014 में मेरी और स्निग्धा की शादी हुई थी। लेकिन वो मेरे मीन्स अपने, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा, अपने किसी के साथ वो भागी थी। उसके बाद फिर भी मैंने अपने बच्चे की वजह से उसको चांस दिया, फिर वापस लाया, फिर भागी उसी के साथ। तो उसके बाद से फिर मैंने अपना रिश्ता, मैंने डिवोर्स फाइल किया। अब ये एंगल आता है, क्योंकि आप लोग भी सुने होंगे कि 4 घंटा मारता था। भाई तुम रही ही नहीं हो तो मारता कैसे था? पहला, आप रहने का आप ये तो दिखाओ कि आप 2014 से अभी तक आप जितने साल हो गए, आप कितने साल यहाँ रहे हो मेरे साथ, और कितने साल आप दिल्ली रहे हो जो कि आपका घर नहीं है। अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी इंसान को अगर दुख रहता है तो वो अपने घर जाता है। आपके माँ बाप हैं नवादा में, आप किसके साथ वहां रहे? तो जनता ये पूछेगी ना कि आप किसके साथ वहां रह रहे हो। और वो भी मेरे ऐसी निर्दयी माँ जो अपने बच्चे को, मैंने बच्चा जिसका रोता है वो अपने बाप को बात कराने नहीं देती। तो ये जनता फैसला कर लेगी। डिटेल में मैं इस पे बात करूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, इसमें मैंने सारे प्रूफ रखे हैं। और ये कोई भी ये जो कमेंट करती है, दो आई मीन आपके पास दो लाइक क्या, दो जींस था, ये एक फटा हुआ चप्पल था, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। इन्होंने जितने जितने पैसे मेरे से एक्सटॉर्ट किए हैं, इसके इसके परिवार वालों ने, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मैं चाहता हूं कि दुनिया ये देखे, दुनिया ये समझे कि ऐसा भी होता है कोई कि जो कि खुद करके और दूसरे पे इल्जाम लगा के एकदम रिवर्स पर्सनालिटी शो कर। तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि मैं चाहता हूं कि वन शॉट आपको दुनिया को दिखाऊंगा। इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं, बहुत सारी चीजें लगाई हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था। मैं आपको मीन्स अब मैं इनमें यही बता सकता हूँ कि कितना सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो जनता फैसला करेगी। प्रूफ मैं दिखाऊंगा, आप लोग फैसला करेंगे कि भाई ये क्या सच बोल रही हैं, क्या झूठ बोल रही हैं। आप मेरा फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं। आप ये इन्होंने, ये देखिए मैं यूएस में हूँ, कब का फोटो जी। अपडेट है फेसबुक, 14 अप्रैल 2017। ठीक है, शादी में जी। नहीं और उसके बाद ये कहती हैं दो कपड़े थे। आप फेसबुक प्रोफाइल आप देख सकते हैं जाके, कैसी कैसी एलिगेशन ये लगा रही हैं। अब तो जनता फैसला करेगी, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। जब मैं शादी के 1 महीने बाद यूएस ट्रैवल किया था, उसके पहले एक किया था। तो अब किस पे मैं विश्वास करूं? सीधा मैं बोल रहा हूँ कि अब तो जनता खुद समझदार है। अब दो कपड़े हैं या मैं लोअर स्टैंडर्ड हूँ, तो ये तो लोअर स्टैंडर्ड हूं, तो फिर आप डिवोर्स दे के आगे क्यों नहीं बढ़ गई? अभी तक क्यों आपने रोका है? अगर मैं लोअर स्टैंडर्ड तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट? कोई भी आप जो ब्रूटल होगा, जो आपको 4 घंटे मारता है, तो भाई आप अभी तक क्यों आप रोकी हुई? मैं तो इतना भी बोला हूं कि आप बच्चे को दे दो, आप जिसके साथ जहाँ रहना है रहो। तो मैं तो वहां भी तो नहीं अपोज कर, लेकिन अभी तक मैं अपने बच्चे के लिए चुप था। लेकिन अब बहुत हो गया, 2017 से ये मुझे परेशान कर रही। तो अब मुझे लगता है कि अब एक लेवल से ज्यादा सहना भी बुजदिली लोग मान लेते हैं। तो अब मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि अब ये एक्सट्रीम है, क्योंकि पूरी देश देख रही है। ये बताएं, लेकिन मामला ये भी आ रहा है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो इस पूरे केस में डिवोर्स आपका नहीं हुआ है, तो ये शादी आपकी राखी के साथ कितनी वैलिड है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं रितेश जी। जी, मैं पहले भी बताया हूँ, राखी ने भी बताया, हम लोगों ने ईश्वर को साक्षी मान के ही ये किया है। हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं इनका फॉर्मल ये होने का, फॉर्मल डाइवोर्स होने का, क्योंकि जो कि ये नहीं दे रही। इनको मुझे फंसा के रखना है, मेरी लाइफ को स्पॉइल करना है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि मैं इसको ऐसे ही एक्सटॉर्ट करते रहूंगी, इसको परेशान करते रहूंगी। ना खुद ये अपनी लाइफ तो जी रही है, इनके पास बच्चा भी है,
ये अपने साथ, अपने लोगों के साथ, जिसके साथ इसको उनको रहना है रह रही हैं, और ये मुझे खामखा मेरी जिंदगी जीने नहीं दे रही। तो वो दुनिया को समझ में आएगा जब मैं इनका प्रूफ दूंगा। इन्होंने क्या लगाया है कि मेरे पास, आपसे मैं पूछता हूँ, 2014 में ये बोल रही है कि 2 लाख ही इनको मिलता था। चलो 2 लाख भी मिलता है, 2 लाख जिसको मिलता है उसका लोअर स्टैंडर्ड हो गया 2014 में। डू यू थिंक इट इज लोअर स्टैंडर्ड पर मंथ अगर किसी को मिलता है? तो खुद ही है। और ये इनकी सारी बातें मनी के अराउंड होती है। तो जिसका जो माइंड मेकअप होता है ना, वो उसी रिप्लिकेट में बात करता है। तो वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या हूं, मैं एनआरआई हूँ, रिक्शा वाला हूँ, बिजनेसमैन हूँ, नहीं हूँ, ये राखी देखेगी ना। इनका तो कोई, ये तो मेरी जिंदगी से जा चुकी हैं, मैंने ऑलरेडी डिवोर्स फाइल कर रखा है। ये कहीं ना कहीं मेरे जी से कोई रिलेशन इनका है नहीं। जब ये जी 2.5 साल में अभी तक एक बार, ये खुद कह रही है 2.5 साल, हालांकि 2017 से मैं इनसे केस लड़ रहा हूँ, तो खुद कह रही है 2.5 साल। तो 2.5 साल में इनको जब नहीं, पति का याद नहीं आया, आज पति बिग बॉस में गया तो इनको पैर खींचने के लिए जरूर याद आया, राइट, कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये बाहर हो जाए, जो कि हुआ। जनता तो यही देखती है ना। तो कहीं ना कहीं मैं यही जनता से बोलूंगा कि भाई, आप लोग फैसला इसलिए मत करो कि केवल लड़के की गलती हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना है। इस हिसाब से बड़े बड़े जितने भी लोग, हम लोग भी बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और एक झटके में आप सब बर्बाद कर देते हो। सिर्फ एक ऐसा लॉ है, बस 498 ये लगा दो और बस बंदे को अंदर कर दो। आज तो मैं अपने परिवार के लिए कलंक हो गया ना। मैंने, मेरे माँ बाप, मेरे फादर मीन एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने को बचा के रखा, और मैं उनके लिए कलंक हो गया कि मेरे वजह से उनको कटघरे में खड़ा रहना। तो मैं तो उनके लिए जी कलंक हो गया ना। तो जी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चाल है। मैं सब बताऊंगा डिटेल्स में। मैं चाहता हूँ जनता सुने कि मैं प्रताड़ित हूँ, और मेरी ही उसके बाद भी आप छोड़ नहीं रहे हो। तो क्या चाहते हो आप कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है। आप 2017 में आप कह रहे हो कि मैं, 2014 से आप कह रहे हो कि मैं 1 घंटे, 4 घंटे मैं बेल्ट बन करके मारता था। डू यू थिंक आपने उनका फिजिक्स देखा है? डू यू थिंक कि 4 घंटे उनको मार पड़े तो वो सस्टेन कितने दिन कर पाएंगी? मुझे पता नहीं, लोग कुछ भी बोल लेते हैं और लोग कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं इसमें नहीं बोलूंगा, जब सच्चाई आएगी तो आपको पता चलेगा। बट यही मैं बोलूंगा कि आप अपने माध्यम से दिखाएं कि क्या सच है। बिग बॉस ने आपके रिश्ते को कितना मजबूत किया, आपके और राखी के रिश्ते को, और आगे क्या प्लान है आप दोनों के शो को लेकर? अब मतलब आगे लाइफ को लेकर, राखी तो अभी घर में कैद है, आगे कब साथ में रहेंगे, क्या कुछ आप करने वाले हैं अभी अपनी नई इस शादीशुदा जिंदगी को लेकर? बिग बॉस ने डेफिनेटली मुझे और राखी को, मुझे अगर बताऊं तो बिग बॉस ने जो भी ये स्पैम क्रिएट हो रहे हैं, जो भी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। मैं कहीं ना कहीं घुट रहा था अपनी जिंदगी में, जिस तरीके से इसने मुझे, मेरी जिंदगी को तबाह कर रखा था। अब ये हो गया कि अब जनता का फैसला आ गया। मैं खुश हूं कि एटलीस्ट जनता फैसला करेगी। पहले तो मेरी कोई भी बात पर, कहीं भी, आज हमारा प्रशासन कुछ भी, पहले लगता है कि लड़का की ही गलती है। मैंने पूरे सेट बना के सीएम तक को भेजे थे। इन्होंने इस वक्त में मेरे से इतने पैसे लिए, इनके अकाउंट से 1 रुपया अगर दिखा दो तो मैं आज भी जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मैं ऐसा बंदा हूं, इस लड़की को मात्र, ये ग्रेजुएट थी, मैं इसको अपने पैसा पैसा यूटिलाइज करके मैं इसका फीस तक भरता था। इसको आके ऑफिस से जाके पढ़ाता तक था। इसको इसको हिसाब जोड़ घटाव नहीं आता है। उस बंदी को मैं एमबीए फाइनेंस करा रहा था डेली। मैं अपना हर धर्म निभाया हूं। बट इस लड़की ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। इसने वो ना एमबीए किया, लास्ट फाइनल में भी एमबीए छोड़ के भाग गई। जब वो बंदा किसी से पैसे लेगा, आप इसने 498 का चार्ज मुझे पे लगाया है, 498, तो मैं आपको अपने पैसे दे के आपको एजुकेट करता, मैं एमबीए कराता आपको। मीन्स मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बट क्या है कि इस बिग बॉस से अब मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां लोग समझेंगे कि बॉस क्या सच्चाई है, क्या गलत है। जैसा कि बिग बॉस का नियम होता है कि एक दिन इस घर को छोड़ना पड़ता है, तो रितेश
आखिर क्या वजह रही आपके, आप काफी अच्छा गेम खेल रहे थे एविक्शन की, जो काफी थोड़ा शॉकिंग था सबके लिए। एविक्शन का आई मीन मेरे तो दो पहलू जो है जो कि नेगेटिव हुए। जो कि मेरा प्लान था पहले तो मुझे राखी के साथ डिफरेंसेस शो करने थे, जो कि बिकॉज ऑलरेडी हाउस में लव एंगल ऑलरेडी था, और मुझे राखी के साथ फाइट का एंगल एक शो करना था, जो कि मेरे लिए नेगेटिव शो हो गए। दुनिया को लगा कि मैं राखी के साथ कंपैटिबल नहीं हूँ। समहाउ मीन्स मैं जनता को समझा नहीं पाया कि ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज वहां पे हम्म। ऑलरेडी दो सेफ टीम थी, करण कुंद्रा की और समिता की। मुझे उन टीमों को तोड़ना था, और इट इज आइदर मुझे जाके उनसे मिलना होता, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं उनको तोड़ के मैं अलग टीम और अलग फॉर्मेट बनाना चाहता था, जिसमें चाहता था कि मेरा और राखी का टीम हो, और लास्ट के ये में लो जनता मेरा लव एंगल देखे, और मैं राखी को सपोर्ट कर दूं। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बट समहाउ मैं राखी को कन्विंस नहीं कर पाया और राखी को समझा नहीं पाया अपनी स्ट्रैटेजी, जो कि मेरे लिए नेगेटिव हुई और मैं इविक्ट हो गया। जी, आपकी एंट्री काफी दिलचस्प थी। तो सब ये उत्सुकता थी कि आखिर आपकी और राखी की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर कहाँ से ये शुरू हुई और बिग बॉस में आने का निर्णय किसका था, किसने किसको कन्विंस किया। आ, मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं डेफिनेटली मैं कभी आपको फ्री आई मीन फुर्सत में बहुत एक्सप्लेन करूंगा। बट हम लोग व्हाट्सएप पे मिले, व्हाट्सएप के बाद हम लोग फोन कॉल, और उसके हिसाब से हमारा लव शुरू हुआ। उसके जी। बाद हम लोग फाइनली हम लोग मिले जेडब्ल्यू में, और हम लोग मिलते ही हम लोग विद इन 2 वीक्स हम लोग शादी का फैसला कर लिए, और हम लोग शादी कर लिए। आई मीन शादी हम लोगों ने ईश्वर को साक्षी मान के ही किया। और उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। उसके बाद से हमारी फोन पे बातें होती हैं। बिग बॉस के लिए मैं 25th को राखी का बर्थडे है, मैं सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया आया था। उसी टाइम लाइक राखी ने बोला कि मेरी बर्थडे विश है कि तुम मेरे साथ बिग बॉस चलो, एंड समहाउ मैंने अग्री कर लिया था। तो मैं बोला जी। चलो ठीक है, ये मीन्स तुम्हारे लिए मैं सब चीज कर सकता हूँ, चलो ये भी करके देख लेता हूँ। आई वॉज नोइंग बिकॉज आई वॉज द वीकेस्ट वन। सो बट फिर भी मैंने ट्राई किया, एंड जनता ने जो भी मुझे सराहा, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि रितेश जी आप अपनी लाइफ को सुलझा पाए, ये शो आपको वो मंच दे ताकि आप और राखी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर पाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ऑल द बेस्ट, एंड उम्मीद करते हैं कि आप और राखी जल्दी एक साथ मिलें और हम एक साथ आप दोनों का इंटरव्यू करें। हमसे बात करने का बहुत या बहुत शुक्रिया। श्योर,